चुनाव के दिन आईपीएस पाटिल ने कर दिया बड़ा खुलासा। विपक्ष पर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। अजीत ने मामले को दिखाई हरी झंडी। क्या है बिटकॉइन मामले की सारी असलियत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, इस बीच बिटकॉइन मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन धोखाधड़ी का आरोप लगा है। हालांकि वो इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जो किसी भी केंद्रीय नियंत्रण या बैंकों या सरकारी निगरानी से मुक्त है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हर देश में अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन भारत में इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई खास नियम नहीं है। पर सरकार ने हमारे देश में किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा रखा है। सुले के भाई और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सुले पर लगे आरोपों के सही होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर अजीत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जांच का आदेश देगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। जिन पर आरोप लगा है उनमें से एक मेरी बहन है और दूसरे के साथ भी मैंने बहुत काम किया है। महाराष्ट्र चुनाव का जिसने पल भर में रुख मोड़ दिया, आखिर वो है कौन? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जिस पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बिटकॉइन से जुड़ा ये आरोप लगाया है, वो 2022 में बिटकॉइन से जुड़े मामले में ही जेल गए थे और 14 महीने जेल में गुजारे भी थे। लेकिन अब उनका दावा है कि इस खेल में कई लोग शामिल थे। पाटिल ने कहा कि 2018 में गेन बिटकॉइन नाम की एक पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी। उसमें अमित भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति जो दिल्ली का रहने वाला था, उसने स्कीम बनाई थी कि आप एक बिटकॉइन दे दो, 18 महीने में आपको 1.8 बिटकॉइन मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने कैश से बिटकॉइन लिया, जिसके बाद जांच शुरू हो पाई थी। उन्होंने सुले पर 2018 में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि इस करेंसी का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बिटकॉइन डीलर अमिताभ गुप्ता ने ही उनको सुले और नाना पटोले के शामिल होने की बात बताई थी। दोनों 150 करोड़ के बिटकॉइन पहले ही बेच चुके हैं। अभी भी उनके पास कई 100 करोड़ की करेंसी बची हुई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी के इस आरोप के बाद बीजेपी भी एनसीपी कांग्रेस पर हमलावर हो उठी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सुले और पटोले और डीलर की बातचीत का वीडियो शेयर कर दिया। तो हमारे साफ 5 प्रश्न है उनसे कि नंबर 1, आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है। नंबर 2, कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं। तीसरी बात, आपका किसी भी प्रकार इस संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं। चौथा, ये आवाज आपकी है या नहीं। और 5वां, ये बिग पीपल कौन है। अब मुझे एक और बात भी समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि जैसे देखिए ये उसके में बिग पीपल का वो उल्लेख कर रहा है, आपने देखा होगा जो लिखा है ना, सर इट्स ए बिग केस, बिग पीपल आर इन्वॉल्व, लेट मी कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू सर। Patil and Pankaj family email IDs. We have 3 to 4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals. Trust me, no one can trace it back to us. अमिताभ पैसे का किया हुआ कल बोला था ना, सुप्रिया सुले ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी को इस मुद्दे पर बहस की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, मैं अपने खिलाफ लगाए गए सुधांशु त्रिवेदी के सभी आरोपों से इनकार करती हूँ। ये सब अनुमान और संकेत हैं। मैं बीजेपी के किसी भी प्रतिनिधि के साथ सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सांसद पर झूठे आरोप लगाने को लेकर आपराधिक और मानहानि नोटिस जारी करने की भी बात कही। सुले ने कहा कि वो सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रिया सुले के चचेरे भाई अजीत पवार ने इस मामले की सच्चाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वो सुप्रिया सुले की ही है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रिया बहन की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। इसके अलावा नाना पटोली की आवाज से भी मैं परिचित हूँ, लेकिन फिर भी जांच के बाद ही सच्चाई पता चल पाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव तो हो गए, लेकिन ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद से सियासत गर्माती जा रही है। इन आरोपों को हरी झंडी दिखाते हुए अजीत पवार के बयान ने मामले को और भी ज्यादा संगीन बना दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इतना जरूर है
कि इस पूरे मामले का असर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर देखने के लिए जरूर मिलेगा। खैर, आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।